प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बिहार चुनाव का मुद्दा आज पूरे देश के ऊपर छाया हुआ है। बहुत ही गर्म मुद्दा है और वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ नई तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। कल कुछ और लग रहा था सुबह के टाइम, शाम तक कुछ और बदली हो गया और आज सुबह तक हालात और बदल गए। ऐसा वहाँ रोज़ाना देखने को मिल रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने वाले हैं और अब कल रात को जो खबर आई है उसके मुताबिक शायद कुछ घंटों में ही नीतीश कुमार बड़ा खेला करने जा रहे। कुछ ही घंटों में, जो कल रात का जो स्टेटस था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ही घंटों में शायद बहुत बड़ा खेल नीतीश कुमार करने वाले हैं और इतना बड़ा खेला करेंगे जो बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। उम्मीद है एनडीए के दूसरे साथी, दूसरे सहयोगी चिराग पासवान, जो कि अक्सर देखा जाता है वो ज़्यादातर नीतीश कुमार के खिलाफ ही रहते हैं। आपको ध्यान होगा 2020 के चुनाव में जहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार थे वहाँ चिराग ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार के उम्मीदवार काफ़ी बड़ी संख्या में हार गए थे। वो हार का सामना करना पड़ा था उनको। और अब फिर ऐसा सुनने में आ रहा है, वो एक तरफ तो उनके बयान ये भी आए थे चिराग के कि वो तमाम सीटों पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो कल रात की रिपोर्ट है शायद हो सकता है वो भी सीट बंटवारे वगैरह से शायद खुश नहीं है और नीतीश के साथ मिलके शायद वो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। और इसकी खबर उम्मीद है कुछ ही घंटों में, नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर कोई नई खबर वहाँ से आएगी, नई स्थिति वहाँ से बनती हुई नजर आएगी। आए दिन वहाँ समीकरण बदल रहे हैं। आप आरजेडी का देख लीजिए, कभी तो इनकी बातें एकदम से ऐसी लगती हैं जैसे कि दुश्मन है और कभी ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार की नीतियों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, कोई प्रहार इनके ऊपर नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब अंदर खाते कुछ तो तय हो चुका है, कुछ तो सेटिंग इनकी हो चुकी है, जो कि अब समय ज़्यादा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए पिछले साल दिसंबर से 2024 दिसंबर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन वो समय के इंतज़ार में है। शायद वो सूटेबल समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद कुछ ही घंटों में कुछ नई खबर हमें सुनने को मिलेगी। और क्योंकि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि किसी भी कीमत पर बीजेपी उनको सीएम उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर चुनाव जीतते हैं, ये गठबंधन चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये साफ साफ नीतीश कुमार समझ चुके हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें और ज़्यादा लंबा खेला रहेगा। बहुत जल्दी नीतीश कुमार, क्योंकि अब तक उनको ये था कि शायद वो उनकी उम्मीदवारी को घोषित कर दें। गृह मंत्री से अलग से मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं, कई कार्यक्रमों में गैर हाजिर भी रहे हैं, यानी हर तरफ से उन्होंने दबाव बना करके देख लिया है। लेकिन बीजेपी अभी तक इस बात पर राजी नहीं है कि वो नीतीश कुमार को अगला सीएम बनाने के लिए घोषणा करे। तो अब वो जब फाइनल एक किस्म से उनको हो चुका है ये महसूस कि अब बीजेपी नहीं बनाएगी, तो वो कोई बड़ा खेला करेंगे डेफिनेट, क्योंकि बिना सीएम फेस के बीजेपी का साथ नीतीश कुमार नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश के चेहरे के बगैर उनका भी वहाँ पर कोई स्टैंड नहीं है और साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर भी वो कब्जा करने की कई बार साजिश कर चुके हैं, लेकिन बिना नीतीश के उनका आधार नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि कुछ ही घंटों में या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में हमें बहुत बड़ा खेल नज़र होता हुआ दिखाई देगा, बहुत बड़ा खेला दिखाई देगा। और वो खेला ऐसा होगा कि शायद अब ये फाइनल होगा। अगर पलटी मारी जाती है तो ये पलटी वापस नहीं होगी। चुनाव से पहले अब ये हालात जो अब डेवलप होंगे वो यूं के यूं बने रहेंगे, ऐसी यानी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो हमें कुछ घंटे यानी कि शाम तक या कल सुबह तक इंतज़ार करना होगा कि कल सुबह तक नीतीश और चिराग दोनों मिलकर के शायद बहुत बड़ा खेला एनडीए के साथ करेंगे या बीजेपी के साथ करेंगे, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।